अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के विशाल समुद्र में जहाज गुजरने पर 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकेगा किसी भी ब्रिज को, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हां, ऐसा अब संभव है नए भारत में, जहां पर संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ तकनीक के माध्यम से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को दर्शाने वाले समुद्र के पानी के ऊपर बना हुआ देश का पहला आधुनिक वर्टिकल लिफ्ट पुल है पंबन ब्रिज। ये देश का पहला ऐसा पुल है जिसमें वर्टिकल लिफ्ट तकनीक का उपयोग किया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस पुल ने 110 साल पुराने ढांचे की जगह ली है, जो कभी रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता था। इसमें विशेष बात यह है कि यह वही जगह है जहां पर रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज केवल स्टील और कंक्रीट नहीं है, बल्कि यह देश में इंजीनियरिंग के करिश्मे का शानदार उदाहरण है। इस पुल में 99 स्पैन और 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जिसके मध्य भाग को 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। इससे बड़े बड़े जहाज भी आसानी से नीचे से गुजर सकते हैं। इसका एक और फायदा होगा कि समुद्री और रेल यातायात दोनों एक साथ निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। पुराने पुल की तुलना में ये 5 मिनट में खुलता और 3 मिनट में बंद हो जाता है। इस ब्रिज को डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए भी डिजाइन किया गया है। ब्रिज की पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल साल 2022 में जंग लगने के कारण से ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। तेज हवाओं से निपटने के लिए वायु वेग निगरानी सिस्टम। तेज हवा की चुनौती से निपटने के लिए रेलवे ने एक वायु वेग निगरानी सिस्टम तैयार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर हवा की रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होने पर लाल सिग्नल जल जाएगा और ट्रेन की आवाजाही बंद हो जाएगी। लंबाई और स्पैन। इस पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर की है, जिसमें 72.5 मीटर का नेविगेशनल स्पैन है, जिसे 17 मीटर ऊंचा उठाया जा सकता है। वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म। यह तकनीक बड़े जहाजों को नीचे से गुजरने देती है और ट्रेन सेवा बिना रुके जारी रहती है। ऊंचाई। पुराने पुल की तुलना में यह पुल 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जिससे छोटे जहाज भी बिना लिफ्ट उठाए भी निकल सकते हैं। ब्रिज में लगा कौन सा मटेरियल? इसमें स्टेनलेस स्टील, पूरी तरह से वेल्डेड जॉइंट्स और समुद्री जंग से बचाने के लिए खास तौर पर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। गति और क्षमता। इस पुल पर ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेनों को भी संभाल सकता है। ब्रिज की अनुमानित उम्र। इसकी अनुमानित आयु 100 वर्षों की है और कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। तो जाते जाते आपको बता दें कि एक रोचक तथ्य भी है, जो कि साल 1914 से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसी साल यहां पर बना हुआ पुराना पंबन ब्रिज आज से लगभग 2.5 साल पहले दिसंबर 2022 में खराब हालत के चलते बंद कर दिया गया था। लेकिन 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए पुल को नई तकनीक से तैयार किया गया है। रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए इस ब्रिज को साल 2019 में रेल मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की थी और अब ये तेज गति ट्रेनों और बढ़ते हुए यातायात को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन अड्डा की ये खास जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं स्वप्निल वर्मा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।